इतने सुबह सुबह आई हो, क्या हुआ? मैं उसके साथ और नहीं रहूंगी। नहीं रहोगी मतलब? तब कहाँ रहोगी? बाबा, देखो, मैं तुमको एक ही बात पूछता हूं, तुम अगर पति के साथ नहीं रहोगी तो कहाँ रहोगी? मतलब इस घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। जब तुम घर से बिना बताए गई थी तब तो हमारी बात नहीं सुनी थी। अब तुम भी ये सोच लो कि मैं तुम्हारे लिए नहीं हूं। अगर मां से मिलना चाहती है तो जाओ, अंदर जाओ और मिलकर आओ। और सुनो, मैं काम पर जा रहा हूं। मैं ये नहीं चाहता कि आकर तुम्हें यहां देखूं। क्या हुआ बेटी, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? मैं? हाँ, देखो, पापा ने तुम्हारा कमरा ठीक ठाक करके रखा है। तुम तारीफ में कुछ तो कहो। माँ, आप मेरे वजह से पापा को तंग मत किया कीजिए। लेकिन ऐसा क्यों बोला? कुछ खराब हुआ क्या? कुछ खराब नहीं हुआ पापा। मतलब बिस्तर के आसपास एक प्लग पॉइंट होने से ज्यादा अच्छा था। अच्छा, रुको रुको, मैं अभी फोन करता हूँ। हेलो नितुल, हाँ मैं बोल रहा हूँ। ये परमा कहाँ है भाई? उसने पैसे भी नहीं लिए। उसको मिला है क्या? हाँ, उससे बोलना कि मैंने उसके बारे में पूछा था। क्या हुआ? मैंने अभी नितुल को बोला है। आज निशा आई थी। मैं कुछ बोल रही हूं, आपको सुनाई नहीं दे रहा है क्या? सुनाई देता है। वो लड़की आज घर आई थी, ये भी मैं जानता हूं। मतलब आपने ही उसे यहां रहने से मना किया था? वो कितनी मुसीबत में है ये आपको नहीं पता? देखो, इस घर की मुसीबत से निकलने के लिए ही वो चली गई थी। अब वो जिस मुसीबत में है उसमें हम क्या कर सकते हैं? एक बात सोचो, हमारी 3 बेटियों से हमें जीवन में क्या मिला? ये बात भी ठीक है। आज उनकी जो हालत है उसमें हमारा भी कुछ दोष है। हमारा दोष? नहीं नहीं, हमारा नहीं, मेरा, सिर्फ मेरा दोष। हमारी बेटियों ने जैसा बाप चाहा था, शायद मैं वैसा नहीं बन पाया। हमारी बेटियों के बहुत सपने थे जो मैं साकार नहीं कर पाया। इस हालत का फायदा कुछ बदमाश लोगों ने उठाया और हमसे हमारी बेटियों को दूर ले गए। हरती पलता, ये लड़की यहां है इसलिए इसकी हालत के बारे में तुम जान पाई हो, किंतु बीभा और सारू, ये दोनों कहां रहती है भी या नहीं, ये हम लोग नहीं जानते। इसलिए निशा को बोलो जितनी जल्दी हो सके यहां से चली जाए। वो दूर रहेगी तो मन से भी दूर होती जाएगी।
उठ। आप यहाँ? मैंने सोचा थोड़ी देर बाद मैं ही उसे लेकर आऊंगा। तुम्हारी बात सुनने के लिए मैं यहाँ नहीं आया हूँ। मैं जो कहना चाहता हूँ ध्यान से सुनो। तुम्हारे साथ मेरी बेटी के चले जाने के बाद मैंने उसके लिए चिंता करना छोड़ दिया था, लेकिन अगर कोई मेरी बेटी को बेइज्जत करेगा तो मैं चुप नहीं रहूंगा। लेकिन आप चुप, कुछ मत बोल। तुम फिर एक बार मेरी बेटी के ऊपर हाथ उठाकर तो दिखाओ, फिर देखना मैं तेरा क्या हाल करूंगा। सर, नितुल ने बताया कि आप फोन किए थे। क्या परमा, तुम्हारी कोई खबर ही नहीं है? पैसे लेने के लिए भी तुम नहीं आए। असल में सर, मेरे घर में कुछ अशांति हो गई थी। अशांति? तुम्हारी बेटी पति के साथ झगड़ा करके घर से ले आई, यही बात? इसमें अशांति कहाँ? सर, अब इस बात के बारे में? नीतुल ने ही मुझे बताया था। वो अब वापस गई तो? गई थी, लेकिन फिर से आने के लिए मजबूर हो गई। वापस आने के लिए मजबूर हो गई? हाँ सर, आई थी, लेकिन मैंने उसे घर में रहने की इजाजत नहीं दी। क्यों? तुम्हें कम से कम अपने दामाद से बात करके एक फैसला लेना चाहिए था। आप ठीक कह रहे हैं सर, पर करने का क्या है? वो तो हमारी इजाजत के बिना उसके साथ चली गई थी। लेकिन क्यों? उसने अपने माँ बाप से बिना पूछे ऐसा काम करने का साहस कैसे किया? क्या कहूं सर, मैंने तो कभी उसके काम में दखल ही नहीं दिया। अगर सच कहूं तो मैंने अपनी बेटी को एक मुसीबत के सिवा कुछ समझा ही नहीं। कमीशन के बारे में नहीं जानते हैं। इसीलिए तो मैं कह रहा हूं कि तुम उनसे कुछ बात करो। बात करने में कोई दिक्कत नहीं है, बात कर सकते हैं। हम लोगों की जो विमेन कमीशन है उसके जरिए निशा की कुछ मदद भी कर सकेंगे, लेकिन मेरे हिसाब से निशा अपनी पढ़ाई पूरी करे। ये परमा जैसे लोग हैं ना, उन्हें समझना चाहिए सिर्फ लड़कों को अच्छा शिक्षा ना दे, बल्कि लड़कियों को समान शिक्षा देकर समाज में एक स्थान दे। और ये हर माँ बाप का कर्तव्य है, मैं ऐसा मानती हूँ। एक नौकरी पाने के लिए शिक्षा जरूरी है, लेकिन ये भी वो नहीं कर पाई। असल में बात क्या है सुनो, उसने तो पढ़ाई में कभी मन ही नहीं लगाया था। आप कैसे जानते हो? उसने आपको कभी बोला था क्या? नहीं, नहीं बोला था। मेरा विचार ऐसा था कि बेकार में लड़की की पढ़ाई में खर्च करने की क्या जरूरत है। एक दिन तो शादी करके पराया घर चली जाएगी। बहुत बड़ी भूल हो गई। हाजरिका सर ने बताया है कि अभी भी समय है, देखिए क्या होता है। आपको सर ने बुलाया था? सर आते ही होंगे। आइए, आप आइए। कौन है? दीदी, सर ने जिनके बारे में कहा था, परमा जी। हाँ हाँ हाँ, मैं जानती हूँ, पापा ने बताया था। मेरे बारे में क्या बोल रहे थे? बहुत सारी बातें। अब वो कैसी है? मेरे कहने का मतलब है, आपकी बेटी कैसी है? सुना है वो भी मेरी जैसी ही है। नहीं नहीं, तुम्हारी जैसी कैसे होगी? वो तो अपनी कॉलेज की पढ़ाई भी पूरी नहीं कर पाई। मैं जानती हूँ अंकल, पापा ने बताया था। मेरे पापा भी उनके फ्यूचर को लेकर बहुत चिंतित हैं। क्या हुआ अंकल? नहीं नहीं, मेरी बेटी के बारे में तुम्हारे पापा ने अपना समझकर सोचा,
लेकिन मेरी बेटी होने के बावजूद मैंने उसे मेरे घर में रहने नहीं दिया। क्यों? ये बात ना ही पूछो तो अच्छा है। असल में मैं उसकी बातों को पसंद ही नहीं करता था। अगर सच बोलूं तो मैंने मेरी बेटी को शासन या प्यार कुछ भी नहीं दिया। मुझे आज भी याद है जिस दिन उसने शादी के बारे में मुझे कहा था। शादी? 1 महीने बाद तो तुम्हारी परीक्षा भी है। माँ, बाबा ने कहा कि मैं अगर पास हो जाऊंगी तो मुझे और पढ़ने नहीं देंगे। बाबा के ऐसे बोलने से क्या तुम किसी के भी साथ चले जाओगी? उसका नाम राजेश है। सुना सुना तुमने कैसे बेशरम जैसे बातें बोलती है। और सुनो दीपलता, ये अगर घर से चली गई तो इसके लिए इस घर के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। और किसी ने भी इसे इस घर में घुसने दिया तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। अंकल, अपनी बेटी के लिए आपने ऐसी बात कैसे बोली? हाँ, तुमने सही ही कहा। मैं एक बेटी का बाप हूं, लेकिन तुम्हारे पापा जैसा नहीं हो पाऊंगा। मैं कभी सोचता हूं कि अगर मेरी 3 लड़कियों की जगह एक लड़का होता तो कितना अच्छा होता। शायद तुम्हें यह बात नहीं कहना ही सही था। तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो ये मैं नहीं जानता। नहीं अंकल, मैं ऐसा नहीं सोचती। अगर आपके मन में ऐसी सोच थी तो जन्म के साथ साथ उन्हें कहीं छोड़ देना चाहिए था। लोग ऐसा करते हैं और ऐसा हुआ भी था। मैं सब जानती हूँ। नहीं अंकल, मैं आपके बारे में क्यों सोचूंगी? जो बात मैं जानती हूँ उसको बोलने की जरूरत नहीं है। लेकिन आपने आपकी बेटी की जन्म के साथ साथ उसे कहीं छोड़ क्यों नहीं दिया? आपकी तबीयत तो ठीक है ना अंकल? हाँ, ना ना, मैं ठीक हूं। मैं जाता हूं। घर के बगिया में छिपा है सेहत का खजाना। टेरेस गार्डनिंग से बनेगा घर ब्यूटीफुल और हेल्दी। क्यों ना गार्डन में उगाएं अपने फल फूल और सब्जियां, जिससे सेहत भी बने और छत की बगिया भी खिली खिली रहे। देखिए छत पर बागवानी, शनिवार सुबह 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। तुम लोगों को इतने बात जानने की क्या जरूरत है?
मैडम ने सब जिम्मेदारी अपने कंधों पर लिया है। वो जो कहे, जहां साइन करने को कहे, बस कर देना। क्या हुआ, तुम लोगों को और कुछ कहना है तो उनको ही कहना। कल सुबह 10 बजे उनसे मिलने जाना है। सुनो, क्या जरूरत है इतनी चिंता करने की? पहले की जैसा अब समय नहीं है। महिलाओं के ऊपर जो अत्याचार चल रहे थे, उनको रोकने के लिए अब कठिन से कठिन कानून बनाए गए हैं। लेकिन दीदी, उस लड़के के साथ मेरी बेटी कैसे रहेगी? वो आज मेरी बेटी को मारता है और कल। मैं समझती हूँ, लेकिन तुम मुझे एक बात कहो, तुम्हारी बेटी का संसार ऐसे ही एक दिन खत्म हो जाए? क्या तुम यही चाहती हो? दीदी, ये मेरी बेटी है, आप ऐसा क्यों कह रहे हो? देखो, आज तुम्हारे दामाद ने बेटी को अपमानित किया है। भगवान ना करे अगर कल उसके जीवन में अंधेरा आ जाए, अगर तुम्हारी बेटी को बिना साथी के जीवन बिताना पड़ा तो? उस सोच में ही तो मैं परेशान हूँ। बेटी गुजारा कैसे करेगी? वो किसके साथ रहेगी? इसीलिए बोलती हूँ, अगर अच्छी शिक्षा मिली होती। लेकिन मेरी बेटी को पढ़ाने के लिए हमारे पास कोई उपाय भी नहीं था। इसीलिए सरकार के विज्ञापन हर जगह देखोगे, सीमित परिवार सुखी परिवार। संतान लड़का या लड़की क्यों ना हो, संतान को शिक्षित करके योग्य बनाने से ही पिता माता का फर्ज पूरा होता है। ठीक है, छोड़ो। अब बताओ, मैंने जैसे कहा था वैसे काम करने से तुम लोगों को कोई आपत्ति तो नहीं है ना? मेरी बेटी के बारे में आप लोग इतनी चिंता करती हो, इसमें आपत्ति करने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। ठीक है, तो सुनो। नीतू भैया, कुछ बात है क्या? बात क्यों? कहने के लिए कोई बात नहीं है क्या? मैंने सोचा था। नहीं नहीं, बात तो है। नीतू भैया, मैं एक बहुत बड़े मुसीबत में फंस गया हूँ। मुसीबत? क्या हुआ? छोटी सी बात है। अरे कुछ बताओ तो। देखिए, बात एकदम मामूली है, छोटी है, लेकिन उसी ने बड़ी बना दी है। लगता है सरकारी चिट्ठी है। हाँ, महिला आयोग का नोटिस आया है। सारा इल्जाम मुझ पर डाल दिया गया है। वो तो होना ही था, जैसी करनी वैसी भरनी। तुमने काम ही ऐसा किया है। अब क्या सोचते हो? मैं अभी मिराज वकील के घर से ही आया हूँ। उन्होंने कहा अगर मैं ना मानूं तो मैं फंस सकता हूँ। अच्छा, अब कहो मेरे पास क्यों आया हो? देखो, कानून के बारे में मैं ज्यादा नहीं जानता हूँ। वकील साहब ने कहा है कि एक रास्ता है, अगर आपसे मदद मिले तो। उसको घबराहट तो है ही। अब बोलो, वो क्या करे? मैं क्या बोलूं? मान लो मेरे लिए तो मर चुका। देखो, जो बोलना है सोच समझ कर बोला करो। मैं शाम को तुम्हारे घर गया था और माँ बेटी से इस बारे में बातचीत भी की थी, लेकिन क्या बोला उन्होंने? तुम्हारे बारे में बोला। मतलब अगर तुम्हारी इजाजत है तो हाजरिका मैडम के साथ इस बारे में बातचीत हो सकती है।
ठीक है, मेरी आपत्ति करने की कोई वजह नहीं है। रविवार को उनके घर जाने को बोलो, मैं ये खबर उन्हें पहले ही देकर रखूंगा।